जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आज हम जानेंगे किसने परमेश्वर की सृष्टि की है। आखिर परमेश्वर कहाँ से आया है। बहुत से लोगों के अंदर यह संदेह रहता है। नास्तिक और संदेहवादियों की ओर से सामान्य दलील यह दी जाती है कि यदि सब चीज़ों के पीछे कोई कारण की आवश्यकता है तो फिर परमेश्वर के होने के पीछे भी अवश्य ही कोई कारण होने की आवश्यकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि परमेश्वर को कारण की आवश्यकता है तो परमेश्वर परमेश्वर है, और यदि परमेश्वर परमेश्वर नहीं है तो फिर कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह परमेश्वर की किसने सृष्टि की मूल प्रश्न से थोड़ा सा और ज़्यादा जटिल है। सब जानते हैं कोई चीज़ शून्य में से नहीं आई है, इसलिए यदि परमेश्वर कुछ है तब अवश्य उसके होने का कोई कारण होना चाहिए। यह प्रश्न चालाकी से भरा हुआ है क्योंकि यह दबे पांव से इस झूठी धारणा को ले आता है कि परमेश्वर कहीं से आया है और फिर पूछता है कि वह कहाँ से आया है। उत्तर यह है कि इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं और ना ही कोई अर्थ रखता है। यह ऐसा पूछना है जैसे कि नीले रंग की गंध कैसी है। नीला रंग उस श्रेणी की चीज़ों में से नहीं है जिसमें गंध होती है, इसलिए प्रश्न अपने आप में दृष्टिपूर्ण है। इसी तरह से परमेश्वर वस्तुओं की उस श्रेणी में नहीं है जो सृजी गई है या जिनके होने के पीछे कोई कारण है। परमेश्वर कारण रहित और सृष्टि किया हुआ नहीं है, वह तो बस अस्तित्व में है। हम यह कैसे जानते हैं? हम जानते हैं कि शून्य में से कुछ भी नहीं आ सकता, इसलिए यदि कभी ऐसा समय था जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था तब फिर कुछ भी कभी अस्तित्व में नहीं आया होगा, परंतु वस्तुओं का अस्तित्व है। इसलिए जबकि कभी भी ऐसा समय नहीं था कि जब पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं हो और ना ही हो सकता था, कुछ न कुछ तो सदैव अस्तित्व में बने रहना होता ही है। यह सदैव अस्तित्व में रहने वाली वस्तु ही है जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर कारण रहित प्राणी है जो बाकी सब कुछ को अस्तित्व में लाने का कारण बन गया है। परमेश्वर एक सृष्टि किया हुआ नहीं है, ऐसा सृष्टि करता है वो जिसने ब्रह्मांड और जो कुछ भी इसमें है उसकी सृष्टि की है। आमीन। जिन लोगों के अंदर यह प्रश्न उठता है कि परमेश्वर है या नहीं, आपको सबसे पहले जानना होगा कि परमेश्वर उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर को खोजते हैं, मगर परमेश्वर की आशीष उन पर भी होती है जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, क्योंकि जब सूर्य उगता है तो उन्हें भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जो सूर्य को प्रणाम करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको भी पड़ता है। अब फर्क यह है कि कौन कैसा अपने अंदर विचार रखता है। अगर आप परमेश्वर को प्रेम देते हैं तो आवश्यक है कि परमेश्वर भी आपसे प्रेम ही करेगा। अगर आप परमेश्वर को सोचते हैं ही नहीं तो ये मूर्खता है, क्योंकि कोई अस्तित्व में ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जिसका कारण परमेश्वर ना हो। कई लोगों का ऐसे मानना है कि इतने दुष्ट हैं वो यकीन ही नहीं करते कि परमेश्वर है ही नहीं, मगर एक आने वाली समय जब उनके घर का कोई दुखी होता है या बीमार हो, अस्पताल में हो, बहुत बुरे हाल में होता है, तो वही लोग दर बदर दौड़ते हैं। उन्हें परमेश्वर का उस समय एहसास होता है। और जो लोग गंदे काम करते हैं, गंदे विचार रखते हैं, वही लोग ऐसा अपने मन में ख्याल रखते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वह पाप भरी दुनिया में फंसे पड़े हैं। उन्हें पाप से जब तक निकाला नहीं जाए, जब तक वह अपने आप को एक पापी नहीं बता दें, वह जान नहीं सकते कि परमेश्वर है या नहीं। जिस तरह आप कहीं एक होल देखकर उसे कहते हैं कि यहाँ पर यह होल है,
और आपको यकीन है, इसका मतलब कि चारों तरफ मिट्टी है, इसीलिए वहाँ पर होल है। अगर मिट्टी वहाँ पर रहती नहीं तो होल का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। ऐसे ही हम सृष्टि में जो कुछ देखते हैं, इसका अस्तित्व है तो हमें सोचना चाहिए परमेश्वर है। आमीन।